आखिर क्या गलती हुई थी उस वैज्ञानिक पर जिसकी वजह से कई देश बर्बाद हुए, क्यों हुई थी वो गलती वैज्ञानिक पर। ये बात है जब बहुत सारे वैज्ञानिक सैटेलाइट पर कुछ ऐसी अनोखी चीजों की खोज कर रहे थे जो आगे जाकर मनुष्य जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली थी, लेकिन रिसर्च में गड़बड़ी होने के कारण और धरती पर रह रहे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो उन्हीं घटनाओं को एक महान व्यक्ति ने कैसे खत्म किया और पृथ्वी पर रह रहे लोगों की जान कैसे बचाई और वे आपदाएं कैसी थी जिनकी वजह से सेकंडों में सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 17 देशों के टॉप साइंटिस्ट जिन्हें यूएस और चाइना लीड कर रहे थे, जिनका नाम है जैक लॉसन। जैक लॉसन और उनकी टीम ने एक खास प्रकार की सैटेलाइट बनाई थी जो कि आपदाओं को रोकने का काम कर रही थी। यह है सेनेटर और ये भी एक साइंटिस्ट है। ये सेनेटर नाम का साइंटिस्ट एक मीटिंग रखता है, वो इसीलिए ताकि वो उस मीटिंग में लोगों को ऐसा सब बता सके कि उस सैटेलाइट को उसी ने बनाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सैटेलाइट बनाई थी जैक लॉसन ने और उसकी पूरी टीम ने, जिसे जैक लॉसन खुद ही हैंडल कर रहा था और उसका नाम रखा था उन्होंने टच बॉय। सेनेटर वहाँ पर जैक लॉसन के खिलाफ सारी बातें करता है और जैक से अपने साथ और बहुत सारी सैटेलाइट बनाने के लिए कहता है। सेनेटर की इस बात को नामंजूर करके जैक लॉसन वहाँ से आ जाता है। सेनेटर अब वहाँ पर सोच रहा था कि अब हम लोग और सैटेलाइट कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिस टीम ने सैटेलाइट को बनाया था उसे कंट्रोल करने वाला व्यक्ति तो यही था। अब वहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर ये कुछ फौजी अपना काम कर रहे थे, यानी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो लोग अपने रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बर्फ टाइप का कुछ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो वहाँ पर रुक जाते हैं और उसे देखने लगते हैं कि वो आखिर क्या है। वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक तरफ पूरी तरह से ठंड थी और वहीं पर एक कदम दूरी पर भयानक गर्मी और दूसरी तरफ ठंड इतनी की अगर आदमी वहाँ पर 5 घंटे लगातार रुक जाए तो वहीं पर जम जाए। फौजी ये देखकर ये सोच रहे थे कि लगता है आपदाएं फिर से शुरू हो गई और ऐसा सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। यह है मैक्स जो कि जैक लॉसन का सगा भाई है और ये दोनों ही काफी काबिल आदमी है, लेकिन इन दोनों में कभी आपस में बनकर नहीं रहती। और ये है मैक्स की जीएफ जो कि एक पुलिस वाली है। इधर वो फौजी उस घटना के बारे में प्रधानमंत्री और भी बहुत सारे नेताओं को बताता है और वो भी पूरे सबूत के साथ, यानी वीडियो के साथ। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब डच बॉय के कारण हो रहा है, यानी सैटेलाइट के कारण। वो सैटेलाइट जो जैक लॉसन ने बनाई थी, उस मीटिंग में जैक लॉसन का भाई यानी मैक्स भी बुलवाया गया था। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ की सरकार ने उसे डच बॉय का इंचार्ज बना दिया था। मैक्स वहाँ पर उस मीटिंग में कहता है कि अगर ये काम डच बॉय यानी सैटेलाइट का है तो उसे ठीक करने के बारे में सोचो। उसकी वजह से उस गाँव में 300 लोग मारे गए हैं और ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है जो इस रूम में बैठकर सॉल्व हो सके। और कहता है कि ये प्रॉब्लम हम लोगों से तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाली, हमें एक इंटरनेशनल टीम की जरूरत है उसे ठीक करने की। चाहे वो लोग इसकी कितनी भी कीमत मांगे हमें देनी पड़ेगी। वहाँ पर बैठे सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं और सब लोग उससे उसके भाई को बुलाने के लिए कहते हैं, यानी जैक लॉसन को, जो कि 17 देशों का टॉप साइंटिस्ट है। ये भी एक इंडियन साइंटिस्ट है और इसका नाम है मकमूत। मकमूत अपने फोन में एक मशीन से कुछ डाटा कॉपी करता है और उसे लेकर अपने लॉकर में रख देता है। फोन और कुछ सामान को अपने लॉकर में रखने के बाद वो वापस जा रहा होता है कि तभी रास्ते में ही उस सैटेलाइट का एक हिस्सा टूट जाता है, जिसके कारण वायु की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचने लगती है और वो मारा जाता है। सब लोग ऐसा देखने के बाद ये सूचना पृथ्वी पर भेजते हैं और उनसे जैक लॉसन को ऊपर बुलवाने के लिए कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ उसे ही पता था। उसके बाद ये बात मैक्स को बताई जाती है। मैक्स को पता चलने के बाद वो तुरंत जैक लॉसन के पास जाता है और उसे उस पूरी घटना के बारे में बताता है। पहले तो जैक लॉसन उससे ऊपर जाने के लिए मना करता है, लेकिन तभी मैक्स चिल्लाकर कहता है कि मेरे भाई लोग मारे जा रहे हैं उसे गलती की वजह से। उसकी ये बात सुनने के बाद वो उससे ऊपर जाने के लिए हाँ बोल देता है। उसके हाँ बोलने के तुरंत बाद उसकी लड़की उससे कहती है कि पापा आपके अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता, क्या आपका जाना ही वहाँ पर जरूरी है। वो जानती थी कि वहाँ पर उनकी जान भी जा सकती है और 100% में से 90% ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब आपदाएं शुरू हो चुकी थी, यानी लोग मरने शुरू हो चुके थे। यहाँ पर ये एक आदमी अपना सामान लेकर अपने घर जा रहा होता है कि तभी अचानक देखिए क्या हो जाता है। वो आदमी ऐसा देखने के तुरंत बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है। मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो वहाँ पर जमीन के अंदर से लावे का विस्फोट होता है, जिसके कारण वहाँ पर रह रहे लोगों की मौतें होने लगती हैं और साथ ही वहाँ पर जगह जगह पर विस्फोट होता है। ऐसा होने के कारण वहाँ पर लोग तुरंत मारे जा रहे थे। इधर ये आदमी अपनी जान बचाकर लगातार भाग रहा था। वो विस्फोट इतनी तेजी से हो रहा था कि वहाँ का बहुत सारा एरिया तो कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाता है। अब ये भागते भागते ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ का तापमान नॉर्मल था, यानी मौसम ठंडा था। वहाँ पर आने के बाद
बाद वो चैन की सांस लेता है। वो वहाँ पर मन ही मन सोच रहा था कि भाई आज मौत जितनी करीब से देखी है इससे पहले जीवन में कभी नहीं देखी। इधर जैक लॉसन जाने के लिए तैयार हो जाता है और मिसाइल में बैठ जाता है, जिसके बाद वो मिसाइल भी ऊपर जाने लगती है। कुछ ही मिनटों का सफर तय करने के बाद वो वहाँ पर लैंड कर जाता है, यानी डच बॉय में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद जैक लॉसन की मुलाकात सबसे पहले इस लड़की से होती है। वो लड़की उसे टू लैब में लेकर जाती है, तो वहाँ पर जैक लॉसन को कुछ चीजें ठीक नहीं लगती और वो उस लड़की से वहाँ की चीफ साइंटिस्ट से मिलने के लिए कहता है। दरअसल इस लड़की का नाम ल्यूटन है और उससे कहता है कि जब मैं यहाँ से गया था तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, अब ये यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजों में इफेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है। कहता है कि चलिए मुझे उनके पास ले चलिए। उसके बाद ल्यूटन उससे कहती है कि मैं ही चीफ साइंटिस्ट हूँ, साल भर पहले ही प्रमोशन हुआ है। ल्यूटन एक व्यक्ति की मौत के बारे में बताती है और फिर उसके बाद उसे अपनी टीम से मिलवाने के लिए ले जाती है। जैक लॉसन उसकी पूरी टीम से मिलता है, उन्हें अपने बारे में बताता है। हालांकि उन्हें उसके बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपना परिचय देता है और वो लोग उसे अपने बारे में बताते हैं। जैक लॉसन ल्यूटन की टीम को हांगकांग की घटना के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि हमें इस घटना को सुलझाना होगा और वहाँ पर क्या हुआ था उस पर काम करना होगा। उसकी टीम के कुछ प्लेयर्स उस घटना को एक मामूली सा एक्सीडेंट समझते हैं। उनकी ये बात सुनकर जैक लॉसन कहता है कि मैं इस घटना पर काम करने जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आगे किसी व्यक्ति की मौत ना हो। जिसको मेरे साथ आना है वो आए और जिसको नहीं आना वो ना आए। और ऐसा कहकर वहाँ से वापस आ जाता है। उसके पीछे ल्यूटन भी आती है। इधर मैक्स अपनी जीएफ के साथ रोमांस कर रहा था, तभी उसी बीच उसके दोस्त चैंग का फोन आता है जो कि हांगकांग में ही रहता था। मैक्स चैंग से कहता है कि कहीं तुम उस रात हांगकांग में तो नहीं थे। चैंग कहता है कि हाँ, जब वो हादसा हुआ तब मैं वहीं पर था। मैक्स कहता है थैंक गॉड तुम बच गए। चैंग कहता है हाँ, पर उस हमले में मौत को काफी नजदीक से देख लिया। चैंग मैक्स से कहता है कि मैं बहुत देर से हांगकांग को डच बॉय यानी सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और कहता है कि मेरा एक्सेस किसी ने ब्लॉक कर दिया। साथ ही कहता है कि जिसने मेरा एक्सेस ब्लॉक करने की अथॉरिटी की है वो तुम्हारी बिल्डिंग में ही है। बोलता है कि कोई सिस्टम डिफेक्ट को कवर कर रहा है, तो मतलब ग्लोबल लेवल पर क्रिटिकल फेलियर हुआ है। अगर डच बॉय बुरी तरह से फेल होता है तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसे रोकने की हम कोशिश कर रहे थे, मतलब कि जियो स्टॉर्म। चैंग मैक्स को आसान शब्दों में समझाता है कि जियो स्टॉर्म मौसम में एक ऐसा खतरनाक बदलाव जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। अगर एक बार हद पार हो गई तो एक तूफान एक नए तूफान को जन्म देगा और इसकी एक चैन बन जाएगी। बाद में ये सब एक हो जाएंगे। मैक्स उसकी ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि चैंग अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चैंग थैंक्स कहकर फोन काट देता है। मैक्स टीवी खोलकर देखता है तो टीवी पर भी हांगकांग की न्यूज आ रही थी। तभी मैक्स की जीएफ ड्यूटी के लिए तैयार हो जाती है और मैक्स से कहती है कि मैं जा रही हूँ मैक्स, अभी प्रेसिडेंट का मैसेज आया था। मैक्स उससे रुकने के लिए कहता है तो मैक्स की जीएफ कहती है मैक्स मेरी ड्यूटी है, मैं मना नहीं कर सकती, और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इधर चैंग डच बॉय के बारे में कुछ खोज रहा था कि तभी अचानक उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है और वो वहां पर कुछ आदमियों को भी देखता है जो कि उसकी ही तरफ बढ़ रहे थे। चैंग उन्हें अपनी ओर आता देखकर बाथरूम में छिप जाता है और वो लोग जो उसके पास आए थे वो उसका लैपटॉप लेकर चले जाते हैं। डायना जिसके पास मैक्स आता है और उससे कहता है कि डायना मुझे तुमसे जरूरी काम है। उससे कहता है कि डायना देखो मेरे होलोफ्रेम में कुछ प्रॉब्लम है। डायना पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए मना करती है, फिर उसके बाद मैक्स उसे डच बॉय और हांगकांग में जो हादसा हुआ उस घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। डायना जब उसके होलोफ्रेम यानी उसके फोन को देखती है तो वो उससे कहती है कि मैक्स किसी ने तुम्हारे होलोफ्रेम को ब्लॉक कर दिया है और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, और उससे कहती है कि देखो ये जो भी है लेकिन बहुत ही इंटरनेशनल और ग्लोबल है, इसीलिए ये जो भी हो रहा है उसकी सारी जानकारी मुझे भी चाहिए। मैक्स उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन प्लीज इस राज को राज ही रखना, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जैक लॉसन के पास एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट आती है जो कि व्हाइट हाउस से थी, यानी पृथ्वी पर से कुछ लोग जैक लॉसन को कुछ इंपोर्टेंट बातें बताने वाले थे। उसके बाद ल्यूटन और जैक लॉसन एक लैब में आते हैं और मैक्स की टीम से बात करने लगते हैं। मैक्स के साथ जो आदमी है वो जैक लॉसन से कहता है कि देखो जैक लॉसन, तुम्हें वहाँ पर कोई भी जानकारी मिले तो वो तुम्हें मैक्स को बतानी होगी, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद ये दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। मैक्स लॉसन से कहता है कि देखो लॉसन, हमें यहाँ डच बॉय का सेटकॉम एक्सेस पाने में बहुत परेशानी हो रही है, और कहता है कि हमारे पास रीजन है जो कहते हैं कि ये सब एक्सीडेंट नहीं था और मैं हांगकांग सैटेलाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जैक लॉसन उससे कहता है कि अगर तुम हांगकांग सैटेलाइट को दूर से भी एक्सेस करोगे तो भी तुम्हें वो लॉक से नहीं मिल पाएंगे जो तुम्हें चाहिए, इसीलिए हमें सैटेलाइट की
सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऊपर से निकालनी होगी। तभी मैक्स अपने भाई लॉसन से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अप्रूवल दे सकता हूँ। लॉसन कहता है कि मुझे तुम्हारा अप्रूवल नहीं चाहिए और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इससे डर लग रहा है, लेकिन तुम सब ये मुझ पर छोड़ दो, मैं ये सब संभाल लूंगा। मैक्स कहता है कि ठीक है, अगर लेकिन तुमने मेरी अप्रूवल के लिए बिना कोई भी ऑथोराइज किया तो देख लेना। और ऐसा कहकर कॉल काट कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैक लॉसन और ल्यूटन उस पैनल के पास जाने लगते हैं जो हमला होते वक्त कम्युनिकेशन टेबल में फंस गया था। वो इसीलिए ताकि वो उसमें से क्राफ्टेड ड्राइव्स ला सके। अब ये दोनों पैनल लाने के लिए हवा में लैंड कर जाते हैं और धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगते हैं। अब इन दोनों को पैनल साफ साफ दिखाई दे रहा था और कुछ ही देर में ये लोग उसके पास भी पहुंच जाते हैं और पैनल को लेकर वापस आने लगते हैं। जैक लॉसन पैनल को लेकर वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसके सूट में से काफी तेज हवा निकलती है जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके साथ ऐसा कुछ होने लगता है जो कि आप अच्छी तरह से देख ही सकते हैं। जैक लॉसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखकर ल्यूटन की टीम सोच रही थी कि लगता है कि आज हम उसे खो देंगे और ऐसा सब कहकर चिंतित होने लगते हैं। और जैक लॉसन भी ये सोच रहा था कि आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन उसकी खुशनसीबी उसके हाथ में एक पाइप लग जाता है जिसकी वजह से वो एक जगह पर रुक जाता है और उसकी जान बच जाती है और वो वापस सैटेलाइट के अंदर आ जाता है। वहीं पर ल्यूटन उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना लॉसन। तभी लॉसन उसे क्राफ्टेड ड्राइव्स दिखाता है। उसे देखकर ल्यूटन कहती है कि हे तुमने उस पैनल में से क्राफ्टेड ड्राइव्स कब निकाल लिया। जैक लॉसन कहता है कि सबसे पहले मैंने पैनल में से यही निकाला था। ल्यूटन उसे कहती है कि थैंक गॉड तुमने ये निकाल लिया, अब इससे हमें सारी जानकारी मिल सकती है उस हादसे की जो हादसा मखमूद के साथ हुआ था। तभी वहाँ पर ल्यूटन की टीम के लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत सारा नुकसान कर दिया, तुमने बहुत सारी चीजें तोड़ी हैं। और उनमें से एक कहता है कि क्या तुम क्राफ्टेड ड्राइव्स को ला पाए हो या नहीं। जैक लॉसन कहता है कि नहीं, क्राफ्टेड ड्राइव्स उस पैनल के साथ ही चला गया। कहता है कि हम लोग फिर से जीरो पर आ गए। उसकी ये बात सुनकर सारे टीम मेंबर से नाराज होते हैं। उसके बाद ल्यूटन उससे पूछती है कि तुमने उन्हें क्राफ्टेड ड्राइव्स के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहता है क्योंकि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की इसीलिए। कहता है कि शायद कोई नहीं चाहता कि इसमें क्या है और वो सब हम दोनों देखें। उसके बाद वो दोनों उसमें चेक करने लगते हैं कि उसमें क्या है। क्राफ्टेड ड्राइव से उन्हें पता चलता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी की प्लानिंग थी। ये सब पता चलने के बाद जैक लॉसन और ल्यूटन समझ जाते हैं कि मखमूद को किसी ने जान से मारा है। जैक लॉसन ल्यूटन से कहता है कि कितने लोगों के पास टच बॉय को कंट्रोल करने का एक्सेस है। ल्यूटन उससे कहती है कि जिसके पास भी लेवल 3 से ऊपर का एक्सेस है और कहती है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो वहाँ पर ऐसे थे जो सैटेलाइट से हो रही घटनाओं को खत्म करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि ये घटनाएं कुछ दिन लगातार हों और लोग मारे जा सकें। जरा सोचो कैसे होते होंगे वो लोग जो ये सोचते होंगे कि लोग मरे और वो भी बड़ी बेरहमी से। इधर चेंग रोड पर खड़ा होता है, कोई उसे पीछे से धक्का मार देता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वही मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी उसे इसीलिए धक्का मारता है क्योंकि चेंग मैक्स को उन लोगों की सच्चाई बताने आया था जो लोग सैटेलाइट से हो रही घटनाओं को बढ़ाना चाहते थे। मैक्स की जीएफ उस आदमी का पीछा भी करती है, लेकिन उनकी बदकिस्मती वो आदमी भी उनके हाथ से निकल जाता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद मैक्स अपनी जीएफ से व्हाइट हाउस से कुछ सीक्रेट बुक चुराने के लिए कहता है। उससे ये सब इसीलिए कहता है क्योंकि सिर्फ वही इस काम को कर सकती है क्योंकि वो एक पुलिस वाली है, इसीलिए मैक्स की जीएफ को सारी कहानी पता थी तो वो उसके लिए हाँ कर देती है। तभी मैक्स अपने भाई से कहता है कि रोशन मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया और उसे कहता है कि देखो किसी ने टच बॉय यानी सैटेलाइट को अपना हथियार बना लिया है और वो इसको एक गड़बड़ी के पर्दे में छिपा रहा है। जैक लॉसन मैक्स से कहता है कि देखो मैक्स तुम्हें पता है कि ये टच बॉय यानी सैटेलाइट मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है। मैक्स कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो लोग सैटेलाइट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। लॉसन कहता है कि हाँ जानता हूँ, वो लोग एक वायरस से सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। मैक्स कहता है कि हमें इसे रोकना होगा नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लॉसन मैक्स कहता है कि क्या तुम इसे रोक सकते हो। लॉसन कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ देर के लिए हम सैटेलाइट को शट डाउन कर देंगे, रिबूट से सिस्टम क्लीन हो जाएगा और वायरस नहीं रहेंगे, सुचारू ढंग से अपना काम करेगा। मैक्स कहता है कि ठीक है हम लोग ऐसा ही करते हैं। जैक लॉसन कहते हैं कि हमें किल कोड की जरूरत है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद मैक्स प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए वहाँ से निकल आता है। वहाँ पर वो अपनी जेब से एक और बार कहता है कि देखो जैक लॉसन भी चाहता है कि हम लोग, वो कहती है कि हाँ ये सब तो मैं कर दूंगी लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे ओके। वो कहती है चलो ठीक है। तब जैक लॉसन की सैटेलाइट का भी कंट्रोल उनके हाथ से छूट चुका है जिसकी वजह से तुरंत एक आपदा आती है यानी अब पृथ्वी पर बर्फ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है और वो भी बहुत बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। अगर ये आपदा 2-3 घंटे भी चली तो पृथ्वी पर जो शहर है वो पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। अब एक एक करके सारी सैटेलाइट बंद हो रही हैं जिनकी वजह से समुद्र भी बर्फ
बर्फों में बदल रहा है और लोग भी बर्फ से जम गए हैं। यह डनकर जिसने वायरस को सिस्टम में डाला और उसी की वजह से इनका स्टेशन नष्ट होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, यानी 1 घंटा 30 मिनट। स्टेशन यानी जहाँ पर ये सभी साइंटिस्ट रह रहे हैं। जैक लॉसन डनकर को तुरंत मार देता है क्योंकि डनकर की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। डनकर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि डनकर एक छोटा साइंटिस्ट था जिनकी तनख्वाह बहुत कम थी। वो जैक लॉसन से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमारी सैलरी 1000 गुना कर दो। जैक लॉसन कहता है कि सैलरी तो 1000 गुना हो जाती लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं और इसी वजह से जैक लॉसन उसे मारता है। यह टेकम जो कि मैक्स से कहता है कि मैक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जबकि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है, और कुछ देर उससे मीठी मीठी बातें करता है और वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो सब कुछ पूछने लगता है और मैक्स उसे बता भी देता है। टेकम उससे कहता है कि और क्या बताया तुम्हें जैक लॉसन ने मैक्स, और ऐसा कहकर उस पर अपनी गन से हमला कर देता है लेकिन किसी तरह से मैक्स बच जाता है और अपनी जीएफ के पास आ जाता है और उसे कहता है कि देखो ये काम प्रेसिडेंट का नहीं है बल्कि टेकम का है। वो कहती है कि टेकम ऐसा क्यों करेगा। मैक्स कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता पर टेकम ने अभी मुझे मारने की कोशिश की है। मैक्स कहता है कि अब हमें सिर्फ प्रेसिडेंट को बचाना है क्योंकि प्रेसिडेंट खुद किलकोट है, ठीक है। मैक्स की जीएफ कहती है कि ओके, और फिर उसके बाद मैक्स की जीएफ अपनी फोर्स से सतर्क रहने के लिए कहती है और पूरी फोर्स को काम पर लगा देती है। खुद प्रेसिडेंट को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। इधर शहर में अलग अलग तरह की आपदाएं आ रही थी और अब वो आपदाएं जिस शहर में प्रेसिडेंट है उस शहर में भी आने वाली है क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर सैटेलाइट थी वो भी खराब हो चुकी है। मैक्स कार में प्रेसिडेंट को सब कुछ साफ साफ बता देता है और वो टेकम प्रेसिडेंट को क्यों मारना चाहता है। वो भी दरअसल टेकम प्रेसिडेंट को इसीलिए मारना चाहता था ताकि वो उसे मारकर खुद उसकी जगह ले सके यानी प्रेसिडेंट बन सके। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी टेकम प्रधानमंत्री बन सके। जिस शहर से मैक्स की जीएफ प्रेसिडेंट को लेकर भाग रही थी उस शहर में भी आपदा बढ़ती जा रही थी और शहर पूरी तरह से तबाह हो रहा था लेकिन मैक्स की जीएफ प्रेसिडेंट को अभी भी सेफ लेकर वहां से भाग रही थी। चलो अब आपको मैक्स की जीएफ का भी नाम बता देता हूँ। तो मैक्स की जीएफ का नाम है हनी जो कि काफी बहादुर है। अब प्रेसिडेंट उसकी ड्राइविंग और बहादुरी देखकर मैक्स से कहता है कि मैक्स से शादी कर लेना। मैक्स मैप में देखकर कहता है कि हनी अब हम लोग सेफ जोन में आ गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से चलाओ। अब इधर जैक लॉसन सभी साइंटिस्टों को प्लेन में बिठाकर वहां से भेज देता है ताकि वो बाद में देश को संभाल सके और देश को उन्नति की ओर ले जा सके। उन्हें वहां से भेजकर खुद वहां पर रुक जाता है वो इसीलिए ताकि वो उसे रिबूट कर सके और ऐसा प्रेसिडेंट के बिना नहीं हो सकता क्योंकि सैटेलाइट को रिबूट करने के लिए प्रेसिडेंट के फिंगरप्रिंट और आइडेंटिटी की सख्त जरूरत होती है। और जैक लॉसन वहां पर इसी का इंतजार कर रहा था कि कैसे भी करके सैटेलाइट को नष्ट होने से पहले प्रेसिडेंट वापस आ जाए और वो अपने फिंगरप्रिंट और आइडेंटिटी आईडी कंफर्म करके उसे रिबूट कर दे और वो जिंदा वापस आ जाए यानी पृथ्वी पर आ जाए। और ऐसा होता भी है। मैक्स प्रेसिडेंट को वापस ले आता है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट अपना काम करते हैं यानी फिंगरप्रिंट और आइडेंटिटी आईडी कंफर्म करते हैं। इधर आपदाएं बढ़ती ही जा रही थी। अब जैक अपना सूट पहनने के बाद वहां से निकलने के लिए वहां का पिन कोड डाल रहा होता है लेकिन वो पिन कोड गलत बताता है और टाइम बचाता सिर्फ उसके पास 2 मिनट। तभी वहां पर ल्यूटन आती है और उससे कहती है कि मिस्टर जैक लॉसन वो गलत दरवाजा है और फिर वहां का सही पिन कोड डालने लगती है। दरअसल ल्यूटन वहां से नहीं जाती वो इसीलिए ताकि जैक लॉसन अकेला ना रह सके और ल्यूटन को पता था कि जैक लॉसन हमेशा की तरह दरवाजा भूल जाएगा क्योंकि उसके साथ अक्सर ऐसा होता था, यानी वो पहले हमेशा गलत दरवाजा खोलता था। अगर वो ऐसी स्थिति में भी ऐसा करता तो उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए ल्यूटन वहीं रुक जाती है और ये दोनों एक साथ उस सैटेलाइट को रिबूट कर देते हैं और सारी की सारी आपदाएं रुक जाती हैं जिसके बाद वो दोनों वापस जिंदा वापस आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद पृथ्वी पर रह रहे लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए